कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1459 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 554 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 95,000, लेकिन 21,700 के लेवल पर 1 लाख का जबरदस्त पुट राइटिंग भी साफ साफ नजर आया। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.92 पर क्लोज होता हुआ बिल्कुल, लेकिन इंडिया विक्स की साइड गिरावट देखने को मिली 2-3% की। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोजिंग होता जरूर नजर आया, क्योंकि मार्केट ने 21,700 के लेवल पर जबरदस्त यहां पे पुट राइटिंग दिखाकर इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दिखाता है। यानी पूरे सेशन के अंदर देखें तो मार्केट साइडवे जोन में चला गया एक साइडवे बार कैंडल के साथ। यहां पर अगर हम देखें पूरे पिछले 2 सेशन के अंदर बाजार जो है पूरी तरह से साइडवे अच्छा खासा हाई जरूर लगाता है करीबन 21,800 का लेवल, लेकिन उसी लेवल से अगर हम देखें गिरावट भी आती है। तो उसी लेवल पे अगर हम देखें अच्छा खासा ये पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, एक फ्लैग एंड फॉल नजर आ रहा है। गिरावट जरूर देखी गई 50 पॉइंट की, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड भी 5% की गिरावट, थोड़ा सा संकेत हमें पॉजिटिव जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर मार्केट का इस लेवल पर 21,700 के लेवल पर जबरदस्त राइटिंग के साथ बैठना और नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 21,500 के लेवल पर 1,26,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटर अभी भी मार्केट के अंदर नजर आ रही। तो ऐसे में मार्केट का पूरी तरह से सेशन देखें तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता हुआ नजर आया यहां पर अभी हमारे लिए। यानी नीचे की साइड देखें तो मार्केट इसी लेवल को पूरा सपोर्ट करता हुआ साफ साफ नजर आया 21,670 का लेवल, ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग है। और उधर से अगर हम देखें 21,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग भी नजर आ रही, टेक्निकल तौर पर सपोर्ट, और यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी 21,700 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। यानी ठीक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट क्या दिखा सकता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन अपर साइड के लिए अगर हम देखें मार्केट के पास एक नया हाई बिल्कुल लगा हुआ है 21,800 का। सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कब नजर आएगा, मार्केट जैसे 21,800 को ब्रेकआउट करता है एक नया हाई हमें लगता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन एफआई की तरफ से हमें खरीदारी आती हुई साफ साफ नजर आ रही है 1459 करोड़ की बड़ी अच्छी खासी खरीदारी। इसके साथ डीआई की तरफ से भी हमें खरीदारी देखने को मिली है 554 करोड़ की। दोनों ही बड़े ऑपरेटर यहां पर एक तरह से बुल का काम करते हुए नजर आए, यानी एफआईबी और डीआई भी दोनों लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं। ये कैश के अंदर खरीदारी हमें देखने को बिल्कुल मिली है। लेकिन एफआई की साइड से देखें ना, पिछले 3 सेशन के अंदर एक जबरदस्त खरीदारी फिगर हमारे सामने आ रहा है करीबन 3,000 करोड़ के करीब, यहां पर 4,000 करोड़ यहां पर, और ये 1459 करोड़ का, यानी 8-8,500 करोड़ का अच्छी खासी खरीदारी हमें एफआई की साइड से 3 दिन के अंदर ही देखने को मिली है। तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड और मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ बाजार आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डीआई जो है इतनी अच्छी खरीदारी नहीं करके चल रहा है, पिछले सेशनों के मुकाबले देखिए तो कोई बड़ी खरीदारी भी नहीं है, लेकिन एक तरह से हमें सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश का डाटा है कि इन्होंने कैश डिलीवरी के अंदर इन्होंने अपना खरीदारी बिकवाली की है। तो खरीदारी देखने को मिली दोनों ऑपरेटर की, लेकिन इन्हीं दोनों ऑपरेटर की फ्यूचर ऑप्शन की साइड पोजीशन देखना बड़ा जरूरी, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो यहां पर इन दोनों ऑपरेटर के साथ हम अपना डाटा कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। यानी पहले हम टेक्निकल व्यू यानी कैसे, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें ये डाटा देखना जरूरी, फ्यूचर ऑप्शन में एफआईडीआई की पोजीशन, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम करेंगे पिछले 2 दिन से कंपेयर, यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। तो पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले 42% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 57% पुट की साइड
रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चला। लेकिन अभी अगर हम देखें रिटेलर यहां पर 42% के साथ कॉल की साइड, 57% के साथ पुट की साइड अभी भी एस्टिज पोजीशन नजर आ रही है, यानी कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जोन और यहां पर रिटेलर की पोजीशन ओवरऑल अगर हम देखें 57% के साथ तो पूरी तरह से क्या नजर आ रही है, यहां पर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ 57% के साथ पूरी तरह से, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट एक हाई लेवल पे गिरेगा। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 87% यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट करके चला। अभी 87% आ चुका है, 12% शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन एस्टिज नजर आ रही है, कोई बदलाव नहीं है, छोटा मोटा बदलाव है छोटे मोटे पॉइंटों के साथ। तो ऐसे में जो पोजीशन नजर आ रही है सेम डाटा, रिटेलर पूरी तरह से फ्यूचर के अंदर 87% के साथ अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन यहां पर ऑप्शन इंडेक्स की साइड शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा जरूर करता हुआ नजर आ रहा रिटेलर की साइड से। लेकिन ये तो हो गया रिटेलर के। लेकिन अगर हम देखें डीआई की तरफ से हमें खरीदारी आती हुई साफ साफ नजर आई 554 करोड़ की, उससे पहले 136 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। अब इस बड़े ऑपरेटर का हमें कितना सपोर्ट मिल सकता है, उसके लिए अगर हम इसकी 2 दिन से पोजीशन कंपेयर करें डीआई, तो डीआई की साइड अगर हम देखें यहाँ पे 55% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 44% के साथ पुट की साइड। अभी डीआई जो करके चल रहा है 52% कॉल की साइड, 47% पुट की साइड, 3% बिल्कुल माइनस कर गया अपनी पोजीशन को, यानी पुट की साइड शिफ्ट होता बिल्कुल नजर आए। यानी यहां पर अगर हम देखें पहले 55% था, अभी यहां पर पुट की साइड की शिफ्ट होने के बाद अगर हम देखें 47%, यानी 52% के साथ कॉल की साइड पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड ही है, लेकिन -3% एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी अपर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो डीआई की साइड से हमें देखने को मिला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले 3.41% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चला 96% शॉर्ट कर रहा है। अभी 3.43% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ डीआई। तो यहां पर मार्केट के लिए स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है डीआई की साइड से, यानी एक अपर लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और जलता हुआ बाजार नजर आ रहा है। यानी ये अपर साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली। यानी हमारे पास सिनेरियो क्या बन जाता है कि जो ऊपरी लेवल है वो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा हमें निफ्टी की साइड भी। ये बड़ा जोन रहेगा 21,800 का लेवल, कोई छोटा मोटा नहीं है, हाई लेवल है। इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ही मोमेंटम पॉजिटिव मान सकते हैं, नहीं तो मार्केट इस रेंज बाउंड दायरे में ही चलता रहेगा। यानी हम सपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस से अगर ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट पर जाके हम बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यानी कॉल और पुट जो ऑप्शन इंडेक्स के अंदर इस दायरे के अंदर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही ट्रेड करने का फायदा। लेकिन अगर इस लेवल को जो ये बॉटम एरिया बनता हुआ नजर आया, देखो पूरी तरह से ट्रिपल बॉटम एरिया, इस लेवल को मार्केट कर देता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड हमारे पास एक लेवल होगा जहां पर 21,500 बड़ा अच्छा खासा प्राइस एक्शन मोमेंटम निफ्टी ने दिखाया था। यानी 21,500 के लेवल पे देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग भी हमें नजर आ रही है। यानी ये एक दीवार है मार्केट का, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो इस वीक के अंदर भी अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट हम बार बार बाई ऑन डिप्स के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली यहां पर फ्राइडे सेशन के अंदर, तो 216 पॉइंट की गिरावट, और यहां पर बैंक निफ्टी देखो बिल्कुल ठीक इसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। तो मार्केट के अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल सिंपल बन रहा है, जो फ्राइडे का लो था वो बैंक निफ्टी के पास बन चुका है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 48,100 का लेवल।
इस लेवल को मार्केट कर रहा है सपोर्ट, यानी अपर साइड से देखें तो मार्केट के अंदर ये एक डबल टॉप जोन बिल्कुल बनाया। अब ऐसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है दोबारा से एक नए हाई की तरफ बढ़ सकता है 48,650 की तरफ, लेकिन यहां पर ये जो लेवल हम देख पा रहे हैं 48,400 का लेवल है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे बैंक निफ्टी तो इस मोमेंटम टेस्ट को नहीं कर सकता। तो इसलिए इस लेवल को ब्रेकआउट यहां पर कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे जैसे ही 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, लेकिन जब तक 400 के लेवल को ब्रेक डाउन पे है यानी इसके नीचे है तो बार बार एक सेल ऑन राइज रेजिस्टेंस लेवल से हमें देखने को मिलता रहेगा। यानी ये नहीं है कि हम बीच में से करेंगे सेल ऑन राइज, लेवल होता है रेजिस्टेंस लेवल, यानी उस लेवल से अगर ब्रेक डाउन आ रहा है तो वो सेल ऑन राइज का सिनेरियो दिखाता है, लेकिन नीचे के लेवल से बार बार एक सपोर्ट हमें बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लेते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। ग्लोबल मार्केट की तरफ देखो, बिल्कुल पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम देख के चलें, फिट्सी यूके के अंदर 10 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड मात्र 50 पॉइंट की तेजी, सीएससी फ्रांस की साइड जाए 8 पॉइंट की तेजी। तो पूरे यूरोपियन बाजार के अंदर फ्लैट संकेत नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा पॉजिटिव संकेत नहीं, कोई बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं, पूरी तरह से साइडवे फ्लैट क्लोजिंग हमें यूरोपियन बाजार। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखे 66 पॉइंट की गिरावट, आधा % के करीब देखने को मिली, ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है। निक्की जापान 75 पॉइंट की गिरावट है बिल्कुल। S&P 500 13 पॉइंट की गिरावट, डाउ जोन के अंदर देखे 20 पॉइंट की गिरावट। यानी पूरी तरह से देखें तो यूएसए बाजार के अंदर, एशिया मार्केट के अंदर गिरावट दबाव देखने को मिला। तो ये फ्लैट है, ये पूरी तरह से कोई बड़ी गिरावट नहीं है, फ्लैट। यूरोपियन मार्केट से ही फ्लैट नजर आ रहा है और यहाँ पे यूएसए मार्केट, एशिया मार्केट पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर क्या गेम खेल के चल रहा है उसकी पोजीशन को हम देख के बिल्कुल चलेंगे। तो वो बड़ा ऑपरेटर कौन है? एफआई, जो मार्केट का गेम बदल देता है एक झटके में ही। तो वो यहां पर अगर हम देखें पिछले 2 दिन की पोजीशन अगर कंपेयर करें तो 69% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 30% के साथ पुट की साइड। अभी एफआई क्या कर रहा है? 69%, 30% पुट की साइड, यानी एस्टिज पोजीशन नजर आई, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं, यानी पूरी तरह से 69% के साथ एफआई बड़ा ऑपरेटर लॉन्ग की साइड, कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट, बिल्कुल एस्टिज पोजीशन बना के रहना। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखे तो पहले 57% क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 42% शॉर्ट की साइड। अभी क्या करके चला है? 56% आ गया, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 43% बिल्कुल पुट की साइड, 1% बिल्कुल शॉर्ट की साइड एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अभी भी 56% के साथ लॉन्ग की साइड, तीनों सेगमेंट के अंदर पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड है। तो ऐसे में बाजार का गिरना अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर अभी भी पोजीशन को लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ है। जब तक ये अपनी पोजीशन को शॉर्ट की साइड नहीं लेके आएगा, गिरावट का सिनेरियो बदलने वाला नहीं है। यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर बाई ऑन डिप्स का माहौल पूरी तरह से बना रहेगा अभी भी। लेकिन पिछले 2 दिन से प्रो का डाटा कंपेयर करें तो यहां पर प्रो की साइड से देखें 29%, कॉल की साइड 70%, पुट की साइड अभी प्रो क्या करके चला है, बिल्कुल 33% आ गया है, कॉल की साइड 66% आ चुका है, पुट की साइड यानी 4% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है यहां पर प्रो की साइड से भी। अभी देखना है यहां पर डीआई अभी 52% के साथ, एफआई 69, प्रो ने भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की कोशिश की। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल बन जाता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 71% था, अभी 72% आ गया है, यानी पूरी तरह से 1% यहां भी पॉजिटिव देखने को मिला है स्टॉक फ्यूचर के साथ प्रो का डाटा। तो यहां पर ओवरऑल डाटा देखने के बाद सिनेरियो वही नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे के लेवलों पर पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, यानी
टेक्निकल तौर पे हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा, लेकिन अपर साइड पे एक डीआई की प्रॉफिट बुकिंग रेजिस्टेंस एक हाई लेवल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी मार्केट पूरी तरह से अपने एक रेंज बाउंड दायरे में ही पूरी तरह से नजर आने वाला है मार्केट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी फ्लैट संकेत नजर